हर आंसू जो करबला के नाम पर गिरा वो जन्नत की तरफ उठता है, और हर दिल जो करबला से वाकिफ हो गया वो कभी झूठ से नहीं मिलता। करबला खत्म नहीं होती, वो हर साल नई सूरत में सामने आती है, कभी किसी मजलूम की चीख बनकर, कभी किसी माँ के आंसू बनकर जो समझता है कि करबला सिर्फ एक जंग थी। वो करबला के जज्बे को नहीं समझता, ये हक और बातिल का फैसला था, और ये फैसला कयामत तक रहेगा। जमीन पर बहाया गया वो लहू आज भी इंसाफ के परचम के नीचे बह रहा है। वो गले जो अल्लाह के लिए काटे गए, वो आंखें जो जुल्म देखकर झुकी नहीं, वो हाथ जो सिर्फ सच के लिए उठे, आज भी हमें जिंदा होने का मतलब सिखा रहे हैं। करबला के जज्बे ने सिखाया कि कमजोर वो नहीं जो गिर जाए, कमजोर तो वो है जो झूठ के सामने चुप हो जाए। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया जुल्म से भरी है, जब भी तुम किसी बेइंसाफी से टकराओ, तो करबला को याद करना, क्योंकि करबला सिर्फ एक याद नहीं, वो एक रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। और अगर तुमसे कोई पूछे तुम क्यों रोते हो करबला पर, तो कह देना इसलिए क्योंकि जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं वही सबसे गहरा गम महसूस करते हैं। ये आंसू सिर्फ गम के नहीं होते, ये तो वफा के पैगाम होते हैं। शाम की तरफ ले जाया गया, जंजीरें और भी टाइट कर दी गई थी, पैरों में घाव थे मगर कदम रुक नहीं रहे थे। बाजारों में फिर से तमाशा था, जिस हालत में दुश्मन ने जीत समझी थी वही हालत सब्र बनकर उनके सामने खड़ी थी। लोग तालियां बजा रहे थे, बच्चों पर हंस रहे थे, और उन औरतों को देखकर कह रहे थे ये तो बागी लोग हैं। जो सब कुछ देख रही थी वो आंख छुपके से दुआ कर रही थी, या अल्लाह इन्हें हक समझने की तौफीक दे। सफर के बाद जब दरबार का वक्त आया तो शहनशाह की कुर्सी सजाई गई। यजीद अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में अज़्ज़ा, आंखों में गुरूर, और सामने जिन्हें कैद करके लाया गया था। वो सर झुकाए खड़े थे, लेकिन रूह सिर्फ झुकी नहीं थी, रूह वो तो सिर्फ चल रही थी, कंधे सीधे, आंखें ऊपर, और हर कदम पर सब्र का पैगाम। रात हुई, एक तंदूर में सबको बंद कर रखा गया, ना कपड़ा ना रोटी, बस गर्म मिट्टी, और एक दर्द जो हर सांस के साथ गहरा होता जा रहा था। औरतें अपने बच्चों को गले लगाए बैठी थी, और सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह ये गम, ये कैद तेरे लिए है, कबूल फरमा। जिसने अपने लाल का गला कटता देखा वो भी चीख नहीं रही थी, वो तो बस आसमान की तरफ देखती और चुप हो जाती थी। कैद का हर लम्हा कयामत से कम नहीं था, लेकिन उस कैद में भी ना ईमान हिला ना हिजाब गिरा। वक्त शायद रुक गया था, लेकिन एक बहन चल रही थी, कदम कदम पर गम उठाने, और हर जुल्म के बदले अल्लाह की रजा में जाजी होने। कैद के बाद अब एक नया सफर शुरू हुआ। लश्कर के दरमियान जंजीरों में झांकती हुई मासूमियत, और उसके बीच चलती हुई वो रूह जिसकी आंखों में दर्द के साए नहीं, सब्र का नूर था। शहर के शहर गुजरे, बाजार के बाजार चले, हर तरफ तमाशा बना दिया गया। एक एक लाश का मजाक, एक एक रिश्ते का तमाशा। लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, किसी के हाथ में रोटी, किसी के पास पत्थर, और बीच में वो जो कभी ईमान की मिसाल थे, एक माँ के हाथ बंधे हुए थे। मदीना से एक काफिला चला था, न दौलत थी न फौज, सिर्फ हक का पैगाम था और अल्लाह पर पूरा भरोसा। वो जानता था जुल्म की हुकूमत टिकती नहीं, झूठ का सूरज कभी नहीं निकलता। रातों के सजदे, दिन की भूख, रास्ते की प्यास, और दिल में बस एक नाम, या अल्लाह। उसने अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरा, कहा मैं तुझे पानी नहीं दे सकता, पर तुझे वो मौका मिलेगा जो फरिश्तों को भी नसीब नहीं। बच्चे साथ थे, औरतें घबराई हुई थी, आंखों में बस एक उम्मीद, हम हक पर हैं। कुछ पीछे हटे, लेकिन जो रुके वो करबला के हो गए। जब किसी ने कहा सिर्फ एक सजदा कर लो, जिंदगी बच जाएगी, तो जवाब आया जिस सजदे में अल्लाह ना हो उससे मौत बेहतर है। बस बेहाल आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए कह रही थी, या अल्लाह बस सब्र दे। बच्चों के हाथों में आग के निशान थे, पैरों से खून बह रहा था, और गले से सिर्फ एक ही आवाज,
अब्बू कहाँ गए? किसी के पास जवाब नहीं था, ना माँ के पास, ना बहन के पास, ना उसके पास जिसके सर पर अब भी हिजाब था। दुश्मन आए, रस्सियां लाई गई, हाथों में फौलादी कैद, गले में पत्थर जैसी जंजीर और जिस्म पर लाशों की राख। उन्हें बांध दिया गया, जोर से खींचकर खामोश औरतों को शहर के बाजारों में घुमाया गया। लोग हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, उंगली दिखा रहे थे और कुछ तो रोटी के टुकड़ों से भी उनसे ता रहे थे। लेकिन वो रो रही थी। नहीं, बच्चा कल हाथ में था, आज यादों में एक छोटी सी लड़की जो कल तक खेलती थी। आज उसकी आंखों में बस एक सवाल, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? दर्द की हद होती है, लेकिन जब जुल्म खुद को ताज पहना ले तो इंसानियत का चेहरा भी उतर जाता है। किसी ने कहा, देखो ये वही लोग हैं जो खुदा के रास्ते पे चलते थे। और एक और आवाज आई, अब देख लो, जिस हक के लिए खड़े थे वो क्या बना। लेकिन उस आवाज का जवाब किसी ने नहीं दिया। सिर्फ एक निगाह उठती है और जुबान पर सिर्फ इतना आता है, तुम समझते हो हम हार गए। तुम्हें समझ ही नहीं आई जीत की। जंजीरें खिंचती रही, औरतों के सिर से चादरें खींची गई, लेकिन ईमान की चादर कोई नहीं उतार पाया। एक वक्त आया जब उन्हें मस्जिद के बाहर बैठाया गया। लोग नमाज से निकल रहे थे और समझ रहे थे इनके साथ ये सब अल्लाह का अजाब है, लेकिन वो नहीं जानते थे ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत रो रही है। फिर एक बहन ने सर उठाया, आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर जलवा नहीं, बस लफ्ज थे, तुमने तो सिर्फ हमारे जिस्म कैद किए, लेकिन हक की रूह जिंदा है। तुमने समझा करबला में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, करबला तो अब शुरू हुई है। उसी वक्त सब कुछ थम गया, हवा ने चलना छोड़ दिया, लोगों के चेहरे से रंग उड़ गया और बाजार में पहली बार खामोशी छा गई। एक कैद में भी औरत सिर्फ मजलूम नहीं थी, वो मिसाल बन गई थी। फिर भी आंसू पोंछे, सर उठाया, कहा कबूल है। आखिर में एक नौजवान उठा, आंखों में बिजली थी, हाथों में ईमान। बोला, जिसके पास हक है वो मेरी तरह जिएगा, जिसके पास सिर्फ कुर्सी है वो मेरी तरह मरेगा। और जब वो गिरा तो उसकी आवाज कयामत तक गूंजती रही। फिर एक और माँ निकली, हाथों में मासूम को उठाए, जिसके पास न रोटी थी न खिलौना, सिर्फ प्यास थी और माँ की बाहों का सुकून। उसने आसमान की तरफ देखा, सोचा शायद ये दुश्मन मासूम पर रहम कर दे, लेकिन जवाब में तीर आया जिसने गला चीर दिया। इंसानियत शर्मिंदा हो गई। माँ ने गले लगाया, न चीखी न शोर मचाया, बस कहा, या अल्लाह ये भी तेरी रजा थी। शाम हुई, जमीन लाल थी, लेकिन उस रंग में नफरत नहीं थी। एक नूर था, एक सच्चाई थी। माँ ने कहा, वो छोटा था मगर सबसे बड़ा सिपाही था। खैमों में थकावट थी, भूख रूह तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ईमान अब भी मजबूत था। सब एक एक करके जा रहे थे, कोई भाई, कोई भांजा, कोई दोस्त, हर चेहरा जन्नत से मिलने जा रहा था। एक ने कहा, मैं उन आंखों में शर्म जगाने जा रहा हूँ जो जुल्म देखकर भी चुप है। माँ ने बस गले लगाया और दिल में कहा, तू भी वैसा ही होगा। जमीन पर लाशें थी। औरत ने कहा, मैं किस किस को दफन करूँ, या अल्लाह कब तक? तू तो उसी वक्त हार गया जब तेरे सामने हक मुस्कुराया था। जमीन ने वो खून अपनी रूह में समा लिया और वक्त ने लिख लिया, करबला खत्म नहीं हुई, करबला शुरू हुई है। मैदान खाली हो चुका था। जिन कदमों की आहट से जमीन लरचती थी, आज वही कदम मिट्टी में छुप गए थे। ना चीख रही थी कोई, ना पुकार थी, सिर्फ नाराज जमीन थी। और उस जमीन पर लहू का समुंदर था। एक माँ मचूचाप जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी, कभी जिस्म पर चादर डालती, कभी सर से मिट्टी हटाती। आंखों से आंसू नहीं, पर हर अंग से चीख निकल रही थी। एक बहन जो अब तक सिर्फ देख रही थी, अब उन लाशों के दरमियान चल रही थी, एक एक जिस्म से रूह की रोशनी लेकर जख्मों को छुपा रही थी। खैमे जला दिए गए, बर्तन तोड़े गए, कपड़ों को चीर दिया गया, औरतें घबराई नहीं। खैमों में अब सिर्फ खामोशी थी। जख्म थे, टूटे हुए बर्तन, भूख से सूखी रोटी
और पानी का एक कतरा